कहाँ आपका मुख अति सुंदर, सुर नर उरग नेत्र खारे। आप पढ़ते भी हैं कि भगवान आपका मुख इतना सुंदर है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ चित्र सुंदर नहीं है, जिसके चरित्र सुंदर होते हैं उनके चित्र सुंदर बन जाते हैं। क्योंकि आज हम ऊपर से बहुत पाप से बच जाते हैं, हम आज ऊपर से बहुत सुंदर दिखने लगते हैं, लेकिन जिस दिन सुंदर अंदर से हो जाएंगे उस दिन ये दुनिया सुंदर हो जाएगी। आज आपने देखा होगा हम बाहर से हम हिंसा नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, पाप व्यसन कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से अहिंसक हो जाओगे, बाहर से हिंसा हो ही नहीं सकती है। लेकिन आज का आदमी चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। अंदर में वही काम क्रोध, यदि हम दान भी देते हैं तो अहंकार के लिए देते हैं, मंदिर भी देते हैं लोगों के, परमात्मा के मंदिर नहीं, लोगों के मंदिर ज़्यादा बनते हैं। क्यों? जो भी क्रिया कर रहे हो, यदि सामायिक स्वाध्याय भी कर रहे हो, और सामायिक स्वाध्याय इसलिए हो रहा है कि तुम समय को पहचान सको, तो वास्तव में तुम्हारा सामायिक और स्वाध्याय सार्थक है। तुम किसी को नीचा दिखा सको, किसी को बहस में हरा सको, तो समझ लेना तुम्हारा स्वाध्याय भी अभी अच्छा नहीं है, अभी सच्चा नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा कि जीवन व्यर्थ है ताकि तुम परम अर्थ को पहचान सको। उन्होंने कहा पद मत पाना ताकि तुम परम पद को पा सको। उन्होंने कहा संसार के व्यर्थ व्यामोह में मत फंसना ताकि तुम मोह से हटकर मोक्ष तक जा सको। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। क्योंकि आपको लगता है मेरे इतने सारे अनुयायी हैं, ध्यान रखना तुम अनुयायियों के भी सेवक हो गए। यदि तुमने सोचा मेरे अनुयायी हैं, इसका मतलब तुम्हें ख्याल रखेगा कि कहीं मेरे से विपरीत ना चला जाए। जिंदगी में कई प्रकार की गुलामियां हैं, सिर्फ जिस गुलामी को तुम गुलामी मानते हो कि हथकड़ी ले जाकर जेल में पहुंचा देना या किसी नौकर को खरीद के रख लेना, ये मात्र गुलामी नहीं है। तुम्हारी पद की गुलामी, तुम्हारे वासनाओं की गुलामी, तुम्हारी धनासक्ति की गुलामी, कौन सी गुलामी तुम्हें नहीं पकड़े है। पद पर जाने वाले को देखना, वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि कितने लोग आ रहे हैं। आगे चाहे रास्ते में गड्ढे पर गिर जाए उससे चिंता नहीं है, लेकिन पीछे कितने लोग आ रहे हैं। आपने देखा जितने नेता के पीछे चलते हैं वो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अंदर में सोचते मरी जाए तो हमें तो पद मिलेगा। जितने अभिनेता के फोटो लगाए हैं वो सोचते काश हम ऐसे बन जाए। उससे पूछो वो कितना गंदा आदमी है, उस पर कितने इल्जाम, कितने केस चल रहे हैं। अरे अनुयायी बनना है, अनुकरण करना है तो उनका करो जो कि जीवन में समीकरण करके गए। उनका अनुकरण भी क्या करना। आजकल आपको पता है, पहले हमारे यहाँ महापुरुषों के चरित्र हम पढ़ते थे और उनके आचरण हमारे जीवन में आते थे। कहते ये चीन, रूस, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। हम हजारों वर्षों की योजना बना रहे हैं। अरे रजिस्ट्री हंसती होगी कि पागल तूने पूरी जिंदगी लगा दी मुझे कमाने में, एक साइन के लिए तेरे मरते ही साइन दूसरों के हो जाएंगे, तेरे मरते ही नाम दूसरों के हो जाएंगे, और तेरे मरते ही काम दूसरों के शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है, आप कोई भी काम करो, क्या लगता है हमारा नाम हो, क्या नाम होगा। यहाँ सम्राटों के नाम नहीं रहे, भरत चक्रवर्ती को भी एक नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा। ये मार्बल और पत्थरों पर नाम कब तक रह जाएंगे। ये पत्थर ही एक दिन रूपांतरित होकर रेत बन जाएंगे, फिर कालांतर में फिर कभी पत्थर का रूप ले लेंगे। तुम अभी आए थे 60-70 साल के लिए आए थे और सराय को अपना घर मानने लगे।
क्योंकि कहते हैं क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। जो ये जाना है तो उस मकान को तलाशो जहाँ से बेइज्जती से नहीं निकाले जाओगे। आप सोचोगे स्वर्ग में चले जाएंगे तो नहीं निकाले जाएंगे, अरे वहाँ और सोचो, 6 महीना पहले माला मुरझा जाएगी और कैसी आकुलता होगी। सोचो 6 महीना पहले, हमें 1 घंटा पहले पता चल जाए कि मरना है तो क्या हालत हो जाएगी। वहाँ 6 महीना पहले, और फिर अवधि ज्ञान और है, सब कुछ पता है कहाँ जाना है, कितना वियोग नहीं होता होगा। आप तो यहाँ बीमार हो, मर रहे हो तो कोई ये भी कह सकता है बाबूजी आराम करो, हम सब आपका काम कर दे रहे हैं। वहाँ तो नीलांजना को नृत्य के लिए प्रस्तुत कर दिया था। अब बताओ, आपकी मौत आ रही और आपको कोई कहे कि जाओ नाच के आओ, नाचना होगा? नाचोगे तो हाथ पैर आपके थिरक सकते हैं, मन नहीं थिरक सकता है। लेकिन एक यहाँ इजाजत ये है कि तुम चाहो तो नरक तैयार करो, चाहो तो स्वर्ग तैयार करो। कब नरक बन जाता है? जब आर्त रौद्र परिणाम होते हैं तो नरक बन जाता है, और जब धर्म ध्यान रूप परिणाम होते हैं तो स्वर्ग बन जाता है। जब शुक्ल ध्यान रूप परिणाम हो तो मोक्ष तक चला जाता है। लेकिन अभी किस किस बात पर हम तो यही सोचते हैं, आदमी ने अपना स्तर कितना गिरा दिया है। कम से कम क्रोध भी ऐसी जगह तो करो जो आदमी कहे कि तुम बुद्धिमान हो। तुम्हारे जूतों पर पॉलिश नहीं हो तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, मोबाइल का चार्जर खराब हो गया तो क्रोध आ जाता है, पेन में रिफिल नहीं हो तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, जरा सा नमक कम हो तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, तुम्हें कोई जय जिनेंद्र नहीं कर पाए तो क्रोध आ जाता है, और जय जिनेंद्र कर ले तो भी क्रोध आ जाता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर में गंदा पानी भरा है, कीचड़ है, जो कुछ भी डालो, बाल्टी डालो, लोटा डालो, पत्थर डालो, सब गंदा ही आता है। क्योंकि शांत झील तो शांत मन होता है, शांत मन होता है यानी परिस्थितियां कैसी भी हो, आप लोग सोचते हैं इष्ट वियोग, अरे जितनी चीजों को तुम चाहते हो कि तुमसे नहीं छूटे और छूट जाती है, तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। वो कोई चीज भी हो सकती है, जीवित भी हो सकती है और अजीब भी हो सकती है। माने आपको जड़ पदार्थ भी प्रभावित करते हैं और चेतन जीव भी आपको प्रभावित करते हैं। आपने किसी को अच्छा माना और वो आपसे 2 दिन नहीं बोले, सच बताना कैसा लगता है? लोग मर के कंधों पर नहीं जाते, जीते जी भी आप कंधों पे ही जीते हो। अर्थी पे तो मुर्दा मजबूर होता है कि कंधों पर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम जीते जी भी मुर्दे हो गए हो। आदमी बिल्कुल मुझे लगता है कैसे जी रहे हैं, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। भाड़ में जाए तेरी संस्कृति, तेरी सभ्यता, खुद तुझसे डरने लगी है अब तो भला। सुबह से शाम तक खंडरों की तरह ढहता है, तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है, तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। एक बच्चे मैंने कोई आहट हुई तो उसकी माँ ने कहा देखना बेटा कौन आया है। वो बोली, बच्ची बोली मम्मी मम्मी संडे वाले बाबूजी आए हैं। आप समझ गए, बाप आया था, वो कह रही संडे वाले बाबूजी आए हैं। क्योंकि जब बच्चे सो के उठते थे तब बाप ऑफिस को चला जाता था, दूर था ऑफिस। जब रात को लौट कर आता था तब बच्चे सो जाते थे, उन्हें क्या पता कि ये बाप भी है। आप लोग भी किस होड़ में लगे हो आज कि बहुत पैसे कमा ले, बस कुछ कमा ले, लेकिन जो कमाने के लिए आए थे वो गमा कर जा रहे हो। आप कहते हो कि कुछ ऐसा कमा लिया हमने, कि क्या कमाओगे? इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस अवसर खो दिया तो अंत तक पछताएगा, आखिरी दिन तक पछताओगे। कितना दुख होगा जब वेंटिलेटर पर पड़े होगे और धन दौलत सब खड़ी होगी, तुम्हें मात्र इंजेक्शन लग रहे होंगे, तुम्हारी नलियां डली होंगी, तब तुम्हें कितना पछतावा होगा कि काश
इन पापों की नालियों को, इंद्रियों की नालियों को मैंने रोक दिया होता, इनमें अमृत का झरना बहाया होता, तो आज नालियों में और नलियों में नहीं पड़ा होता। समझ गए? नरक क्या? लोग कहते हैं माता जी नरक देखना है अस्पताल में देखो। हमने कही वो तो ट्रेलर है, पिक्चर तो नीचे जाकर देखोगे। ध्यान रखना, उतना ही नहीं, आदमी जीते जी नरक में जी रहा है। नरक का मतलब क्या है? जहां ना रहता इति नार का, जहां नहीं रहना चाहे और रहना पड़े। आप बताओ, घरों में आज किसी के चेहरों पर मुस्कान है क्या? किसी के घर में प्रेम नहीं, वात्सल्य नहीं, करुणा नहीं, सहानुभूति नहीं। बाप बेटे से इसलिए बोलता है कि कुछ उपदेश दे दूं, बेटा इसलिए बोलता है कुछ मिल जाए, वरना कौन बोलता है किसी से? आज किसी के रिश्ते प्रेम के नहीं रहे, एक मजबूरन है कि कहाँ जाए इसलिए रहना पड़ रहा है। तुम्हें कितनी दौलत मिली थी, इस सांसों की अनमोल दौलत है। यदि छठे काल में मिल भी गई तो कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपने 50 साल में देखा कितना अंतर आ गया। 50 साल में ही इतना अंतर आ गया, और आने वाले तो समय में हम आज भी, हम और आप सब बारूद के ढेर पर खड़े हैं। ना जाने कौन सी मिसाइल कब कहां से चल जाए और हमें पश्चाताप करने का मौका तक भी नहीं मिल पाएगा। फिर कहती हूं तू किसको क्या दिखा कर इतराएगा? जब नाक ही नहीं बचेगी तो नथनी किस पर सजाएगा? जब श्वास ही नहीं बचेगी तो किस पर इतराएगा? ध्यान रखना, इष्ट भी हो, कुछ भी मिलाओ, अरे इतना प्रेम जगाओ कि सारी दुनिया तुम्हारी दोस्त हो जाए। और मैं उन दोस्तों की बात नहीं करती जो गड्ढे में ले जाते हैं, ध्यान रखना। उन दोस्तों की बात करती हूँ जो तुम्हें मोक्ष तक ले जाते हैं। हमें स्वर्ग नहीं जाना। लोग जब भी कोई मर जाता है तो बोलते हैं स्वर्गवास हो गया, और ये और लिखते हैं कार्ड में कि हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा तू इतना जलता है क्या बाप से? बेचारा जी हजूरी और गधा मजूरी से छूट गया, इतनी जिल्लत की जिंदगी जी रहा था। जिस घर में मालक था उसमें नौकर से बदतर जिंदगी जी रहा था। जिसे बोलना सिखाए तब उसे चुप रहना सिखाते थे, जिसे तौर तरीके सिखाए थे वो उन्हें गलतियां बताते हैं, जिन्हें गिनतियां सुनाई थी वो ताने सुनाते हैं। और ऐसा बाप बेचारा मर मर कर जी रहा था, और आज मर कर कहीं अच्छी जगह चला गया तो तुम्हें क्या दुख हो गया? और मुझे तो दुख इस बात का होता है, बोलते हैं यदि जवानी में मर जाए बोले बड़ा बुरा हुआ, जवानी में मर जाए बोले बड़ा बुरा हुआ, भगवान ने बड़ा बुरा किया। काम निपटा जाता, दुकान खुलवा जाता, बेटों को बेटी की शादी कर जाता, मकान पूरा कर जाता, फिर चाहे मर जाता। हमने कहीं नौकर खरीद लिया था क्या इतना काम कर जाता फिर चाहे मर जाता? सोच कर देखना कैसा बेईमान आदमी, इतना काम कर जाता फिर चाहे मर जाता। वो मरेगा भी आदमी ना तो बोलेंगे कि अब बाबूजी चले गए, अब टिफिन कौन देकर आएगा, अब दुकान पर कौन बैठने आएगा। हमने कही हद हो गई, बेचारा वो मर गया उसके लिए कोई नहीं रो रहा है कि बाप तू अकेला चला गया, हम इतने सारे यहीं मौजूद हैं, तू इतना छोड़ गया, तू वहाँ दाने दाने को तरस रहा होगा, हम तेरे मरने वाले दिन भी गुलछर्रे उड़ा रहे, पूड़ी पकौड़ी खा रहे। कितना बेईमान है आदमी, और फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती है। बोले हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे बाप भी इसी गलतफहमी में मर गए, तुम्हारे बाप भी इसी गलतफहमी में मर गए, तुम भी मर जाओगे कि हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। जो हम नहीं है वो दिखना चाहते हैं। आप देखना जब भी कोई आपके मेहमान आता बोले भाग खुल गए, आज तो पूनम का चांद निकल आया, अंदर देखो भट्टी जल रही होती है कि अब आ गया, अब कम से कम 1000-1500 का खर्चा खामोखा में हो गया।
क्योंकि तुम पूजा ही में तो पढ़ते हो, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अरे सहजता दिखती है क्या? घर में कैसे फटीचर से फिरते हो तुम? सच बताना, घर में यदि देख ले आदमी और पार्टी में देख ले तो समझ में नहीं आए कि आदमी है या फोटो कॉपी है। ऐसे नजर आता है जैसे फोटो कॉपी हो घर में, तो समझ गए, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट। और वो भी सच पूछो तो ऐसे होता है जैसे अखबार की हालत हो जाती है साल भर बाद, बिल्कुल फटे टूटे जूते की तरह हालत हो जाती है। आदमी समझ में नहीं आता कि ये वही है। अरे सच पूछो, सहजता कहते हो, परमात्मा के सामने कहते हो सहज, सहज हो तुम। सब जीवन में हम यही सोचते हैं, हम जैन समाज अब भी नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? ये अकेले 10 लक्षण की माला हमें कहीं नहीं ले जाएगी। क्योंकि आदमी बेईमान हो, बोलता कुछ हो, करता बेईमानी के काम हो, तो क्या करेगा? आदमी उससे रिश्ता ही तोड़ देगा। और वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, तो कितना बेईमान आदमी है। मंदिर में भी कहता है हमारी दुकान चल जाए तो क्या सबकी दुकान बंद हो जाए? हमारा लड़का बहुत बड़ा पढ़ लिख कर अफसर बन जाए तो सबके का मूर्खानंद बन जाए? सोच कर देखो, तुम इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग की बात करते हो, ये सब नहीं आता मन में क्या? सच बोलो, यदि किसी की पार्टी में जाओ और तुम जो साड़ी सोचा होगा कि पूरे टीकमगढ़ में किसी पर नहीं होगी, वही साड़ी जो आप पहन कर गई हो, वही यदि 10 महिलाएं पहने मिल जाएं तो सच बताना मजा आएगा साड़ी का? अरे मजा ही किरकिरा हो जाएगा। और तुम खूब अच्छी ब्यूटी पार्लर में तैयार होके गई हो और कोई कह दे कहाँ से आ गई तुम, तो क्या होगा? तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। सच पूछो, तुमने बाहरी से सुंदरता बनाई है, बाहर के पापों को अपराध कहते हैं, उसका समाज और सरकार दंड देती है। लेकिन भीतर जो तुम्हारे परिणामों की ग्रंथि चल रही, श्रृंखला चल रही है, उसे पाप कहते हैं। प्रतिदिन अपने अंदर झांक कर देखना कि हमारे यहाँ कितनी बनावट है, दिखावट है, सजावट है जीवन में, इसीलिए तो इतनी गिरावट है। कितना शुद्ध शुद्ध भाव एक क्षण को नहीं रहते हैं। कहती माता जी कौन सा शास्त्र पढ़ें कि भाव शुद्ध हो जाए? हमने कि अपने आप को झांको, क्योंकि तुम्हें जीवन में संभावना मिली है। जो परिणाम, जो शक्ति तुम्हारी क्रोध बन सकती थी, वही तुम्हारा नजरिया बदलते ही क्षमा बन जाएगी। जो तुम्हारी घृणा बन रही थी वही प्रेम बन जाएगी। शक्ति कहीं से नहीं आती है, शक्ति तुम्हारी है। तुम इस शक्ति को, इसके द्वारा भट्टियां बनाते हो नरक की, या स्वर्ग के भवन बनाते हो, या सिद्धशिला तक जाते हो। यदि तुम रत्न को बचाते हो जलने से, भोगों की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में आदमी दिन रात जल रहा है, घर में क्या परेशानी है? मेरा ख्याल है कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके घर में दाल रोटी और रहने को छत है। लेकिन सच बताना, दुख किस बात का है कि उसके यहाँ इतना है कि अभी ये भाव नहीं आता है। साधना का मौका मिला है, हम रोज पढ़ते हैं वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, फिर इतनी चिंता काहे की है? अरे ये सोचो कि कोई बात नहीं, भवन नहीं है तो वन में भी रह लेंगे। हमारे आदर्श जिनका हम नाम लेते हैं, वो कितनी विषम परिस्थितियों में अपने सठ कर्तव्यों का पालन किया। तुम महलों में रहकर अपने सठ कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हो। भरत चक्रवर्ती खुद का विवाह हुआ तो सामायिक नहीं छोड़ी, और तुम्हारे पड़ोसी का विवाह हो तो तुम 6 दिन मंदिर नहीं आओ। बोले उनके यहाँ जाना पड़ता है क्या? हमने कही उनके यहाँ जाओ, अभी वो तुम्हारी अंतिम यात्रा में जाके बताएंगे। फिर तुम सपने में भी आ गए तो तुम्हारा प्रबंध कराएंगे, निकालने का, रखने का नहीं। और तुम बड़े शौक से जा रहे हो, उनके यहाँ बैठने जाना है ना। हमने कही बैठने मत जाओ, दुनिया तुम्हारे दरबार में सुख और शांति की बैठक करने आए, वो शासन पाओ तो तुम धन्य हो जाओगे। ये दगाबाज लोग तुम्हारे जीते जी नहीं आते, मरने का तुरंत चले आते हैं, जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। और आकर एक आदमी भी ऐसी सलाह नहीं देता कि रहने दो बेचारे, इतना कमा कर गए, कम से कम एक आध खेत में तो इसे रहने दो।
क्योंकि कहते जिसके नाम से करोड़ों की जमीन थी, जिसके नाम से करोड़ों की जमीन थी, वो कफन में लपेट कर बेचारा अकेला जा रहा है। सोच कर देखना, चाहे राज्य सत्ता हो, चाहे पद हो, चाहे कोई भी हो, कितना जीवन लगा देता आदमी उस पद को पाने के लिए। तुम कभी नेताओं की भिखारीपना, दीनता देखी है तुमने? जिनको देखना पसंद नहीं करते उनके पैर छू के आ जाते हैं, क्योंकि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। एक बार एक नेता बोला, मुझे जिता कर देखो, मैं नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा, कॉलेज खुलवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा। एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि हमारे गांव में शमशान अच्छा नहीं है। बोले हमें एक बार जिताओ तो हम घर घर में शमशान बना देंगे। हमें ये पता नहीं रहता हम क्या क्या बोल जाते हैं जल्दी जल्दी में। आप लोग भी ध्यान रखना, हम भी कह देते हैं हम तुम्हारे साथ आएंगे, कितने साथ आओगे? क्योंकि पास पैसा है तो तू दूल्हा, ये बाराती है। गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा हैं, कौन नाती हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ रिश्ते स्वार्थ के लिए होते हैं। और हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे आचार्यों ने तो इस धन को धन ही नहीं कहा, हमारे यहाँ तो रत्नत्रय को धन कहा है। हमारे यहाँ तो उसको परम संपत्ति कहा है जो मौत के भी पार जाती है और मौत के बाद भी शाश्वत सुख दिलाती है। इसलिए ध्यान रखना, अनिश्चयों कोई भी बुरे से बुरा व्यक्ति यदि तुम्हें दो चार बातें खरी खोटी कह दे तो सोच लेना कि एक व्यक्ति ने मेरे कपड़े धोने का काम तो किया, कम से कम धोबी बना, और ज़्यादा धोए तो सोच लेना कि वो जानवर है जो नगर पालिका वाले भी परेशान हैं। समझ गए? तुम्हारे घर की गंदगी अपने अंदर ले जा रहा है बेचारा। इससे ज़्यादा और क्या होगा? जब भी तुमसे कोई बुराई करे तो कह देना कि अच्छा हुआ आपने इतना ध्यान तो दिया, वरना देता कौन है। आग बबूला मत होना। एक पागल हुआ तुम्हारी निंदा करने पर उतार हुआ, तुम पागल मत हो जाना, तुम उसकी निंदा मत करने लगना। क्योंकि कुत्ता यदि काट ले तो तुम कुत्ते को नहीं काटते हो। ध्यान रखना, पागल कुत्ता काट ले तो तुम कुत्ते को नहीं काटते हो। और एक पागल हो जाए क्रोध में तो तुम तुरंत, क्यों कहते जो तो को काटा बोए बाय बोए तू भूल, और तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोह को काटा वो बाएं बाहों में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। तो इन्हीं श्वासों के द्वारा अपने नजरिए को बदलिए, चिंतन को बदलिए, और इसी जिन भावों से, जिस उम्र में जिस श्वासों से तुमने आर्त रौद्र परिणाम किए हैं, क्योंकि आर्त ध्यान करने वाला तो भले ही तिर्यंच में चला जाए, रौद्र ध्यान करने वाला नरक जाता है। इसलिए ज़्यादा खुश मत होना कि करोड़ों की दौलत, अरे ये सोचना कि दौलत तो दौलत है, लेकिन हम तो वो दौलत कमाना था जिस दौलत के साथ ये जीवन और पर दूसरा भव भी हमारा सफल और सार्थक हो जाए। हमारे मरने के बाद लोग हमें सत्य नहीं सुनाए, हम जीते जी सत्य को पाकर जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा तुम जीते जी भी कंधों पर जीते हो, तुम जीते जी भी अपने बल पर कौन जीता है? वो कहें तो आपको सोबो, पूछें तो को सहबो, ना बोलें तो दुखी हो। तुम जीते जी भी कंधों पर जी रहे हो। ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मेले में लोग मिलते हैं और बिछुड़ के जाते हैं तो आंसू नहीं बहाते हैं। उनके साथ इतने प्यार के संबंध हो जाते हैं कि कभी आते हैं, कभी मिलते हैं, कभी समाचार पूछ लिया करते हैं। इसलिए दुनिया सराय खाना है, किसी को कल जाना है, किसी को आज जाना है, लेकिन एक ना एक दिन सबके नंबर यहाँ जरूर आना है। अभी भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि वो पीएचडी कराते हैं। हमारे जैन समाज को हमेशा चाहिए कि हम राजनीति में नहीं रहें, क्योंकि धर्म नीति में यदि राजनीति आ जाए तो धर्म नीति को ले डूबती है, लेकिन राजनीति में यदि धर्म नीति आ जाए तो राजनीति को ऊपर उठा देती है। इसी प्रकार से हमारे हर जैन बच्चे को हमारे जैन शासन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमारे जैन शासन को हम अभी 18,000 वर्ष तक चला सकें। आपकी संतान आपका नाम चलाएगी ये कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन
जिनागम को चला दे, जिनागम को जीवंत रख ले, तो समझ लेना तुम्हारा माता पिता का उत्तरदायित्व सार्थक हो गया। जैसा कि हिंदू पुराण कहते हैं कि जब तक यदि तुम्हारी संतान नहीं होती तो तुम वैकुंठ नहीं जा सकते। मैं कहती हूँ कि यदि तुमने अपने बच्चों को, अपनी औलादों को कंठस्थ नहीं कराया और हृदयस्थ जैन आगम नहीं कराया तो तुम भी वैकुंठ क्या, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, अधोगति में ही जाओगे। तो सबको चाहिए कि अपने बच्चों को मात्र अफसर नहीं बनाए, जैन शासन का ज्ञाता बनाए। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है और भैया लोगों के लिए आशीर्वाद। इस जैन शासन की सुरक्षा के लिए, हमारी जैन साहित्य की सुरक्षा के लिए, हमारे अकलंक और निकलंक का त्याग आप जानते हैं। पहले पढ़ने के लिए लड़ते थे, अब लड़ने के लिए पढ़ते हैं, समझ गए। तो हम यही कहेंगे, पढ़ने के लिए फिर से आप लोग लड़े तो एक दिन कर्मों से लड़कर विजय प्राप्त करोगे। किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे।